हम देखते हैं कि थाइमस के सामने गोकू अपने ओमनी फॉर्म में खड़ा होता है और थाइमस पे वेजिटा अपने कई सारे अटैक को करता है, लेकिन उसका हर हमला थाइमस के सामने बेकार रहता है। वेजिटा थाइमस के सामने कुछ नहीं कर पाता। ब्रोली भी थाइमस पे अपने कई सारे हमले को करता है, लेकिन वो भी थाइमस के सामने नहीं टिक पाता। दोनों के दोनों काफी बुरी तरीके से थाइमस के सामने जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद थाइमस गोकू के पास जाता है और उससे कहता है, तो आखिरकार अब बस तुम ही बचे हो। वैसे मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। इस पे गोकू कहता है, भले ही तुम ताकतवर हो, लेकिन मैं भी एक ओमनी किंग हूँ। मेरे पास भी ओमनी किंग की पावर है। इस पे थाइमस कहता है, ठीक है, तो देखते हैं ये ओमनी किंग की पावर तुम्हारे आखिर कितने काम आती है। इस पे जोमान कहता है, इन सभी के आने के बावजूद भी ये लोग थाइमस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। पता नहीं आखिर आगे क्या होगा। इस पे क्योगा कहता है, जोमान, अभी भी लड़ाई चल रही है। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इसका फैसला अंत में हो जाएगा कि इस यूनिवर्स के साथ और हम सभी के साथ आखिर क्या होगा। जब तक ये लड़ाई चल रही है, तब तक हम इस लड़ाई के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। हो सकता है हमारे पास शायद थोड़ी बहुत उम्मीद है। इस पे थाइमस कहता है, इस यूनिवर्स के साइंस तो काफी लाजवाब है। तुम सभी के सभी अपनी ताकत की सीमा को काफी पहले लांघ चुके हो, लेकिन ये कितने दुख की बात है। मुझे तुम सभी को मारना पड़ेगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। ये मेरी मजबूरी है। मैं चाहकर भी ये सब नहीं रोक सकता, क्योंकि नए यूनिवर्स का निर्माण करना तो जरूरी है और उसके लिए तुम सभी को मरना ही पड़ेगा। और तुम किंग ऑफ एवरीथिंग, तुम्हें मार के मैं इस यूनिवर्स का भी किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाऊंगा और सभी यूनिवर्स को मिलाकर एक बड़ा यूनिवर्स बनाऊंगा। और फिर उसके बाद मेरा असली मकसद पूरा होगा। इस पे गोकू कहता है, तुम्हारा कोई भी मकसद पूरा नहीं होने वाला। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को अप करता है और उस पे अपना हमला करता है। थाइमस गोकू के हमले को डॉज करता है, लेकिन गोकू इस बार पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर था। थाइमस उसे अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। गोकू उसे काफी जोर का हिट करता है। थाइमस गोकू के हमले से थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे थाइमस कहता है, ये भला क्या था। इस पे गोकू कहता है, ये है मेरी ओमनी किंग की पावर। इस पे थाइमस कहता है, ओह, तो तुमने इस पावर को मास्टर कर लिया है। इस पे गोकू कहता है, हाँ, और अब मैं इस शक्ति से तुम्हारा अंत करूंगा। इस पे थाइमस कहता है, क्या बात है, मुझे कोई तो ऐसा मिला जो कि इस ताकत में माहिर बन पाया है। अब ये लड़ाई और भी मजेदार हो जाएगी। इस पे गोकू कहता है, क्यों नहीं, चलो आ जाओ। जैसे ही ये बात गोकू कहता है, हम देखते हैं कि थाइमस गोकू पे अपना हमला करता है, जिसे कि गोकू रोकता है और थाइमस से कहता है, थाइमस, मेरी ताकत और बाकी सभी साइंस की ताकत में काफी फर्क है। तुम मुझे बाकियों की तरह समझने की गलती मत करना। गोकू फिर से थाइमस पे अपना हमला करता है। थाइमस इस बार उसे डॉज कर लेता है और उससे कहता है, नहीं, मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी ताकत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मुझे तुम जैसा कोई तो मिला जिसे मारने में काफी मजा आएगा। ये कहने के बाद थाइमस फिर से गोकू पे एक जोरदार पंच करता है। गोकू उसे रोकता है, लेकिन थाइमस तुरंत उस पे अपना एक की ब्लास्ट करता है, जिसे कि गोकू देख नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे यामोशी कहता है, क्या गोकू वाकई में उस ब्लैक डायमेंशन में इतना ताकतवर हो पाया है जितना कि मैं सोच पा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास एक ही आखिरी उम्मीद है, क्योंकि गोकू, अगर तुम हारे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। थाइमस को एक ओमनी पावर ही हरा सकता है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे पाने में कामयाब होगे। इस पे कोड़ा कहता है, क्या सोच रहे हो यामोशी? इस पे यामोशी कहता है,
कोड़ा, गोकू के पास ओमनी पावर है और उसने उसे शायद मास्टर भी कर लिया है, लेकिन क्या उसे हराने के लिए वो काफी है? मुझे नहीं पता ये कैसे संभव हो पाएगा, लेकिन हम कुछ और नहीं कर सकते हैं। गोकू अगर हारा तो हम सब के सब मारे जाएंगे। इस पीढ़ी के सभी मॉर्टल्स का वजूद मिट जाएगा। इस पे कोड़ा कहता है, मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ यामोशी, लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी एक रास्ता है। इस पे यामोशी कहता है, क्या तुम भला ये क्या कह रहे हो? इस पे कोड़ा कहता है, हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास अभी भी एक रास्ता है जिससे कि हम ये लड़ाई जीत सकते हैं, लेकिन वो काफी मुश्किल है। इस पे यामोशी कहता है, क्या तुम भला ये सब क्या कह रहे हो? इस पे कोड़ा कहता है, मैं तुम्हें सारी बातें खुल के नहीं बता सकता हूँ यामोशी, बस इतना जान लो कि सही वक्त आने पे वो हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें नोहा को दिखाया जाता है, जो कि जेनोसामा के केज को पूरी तरीके से तबाह कर देती है और कहती है, आखिरकार मैंने उसे मार दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा सामने आते हैं और कहते हैं, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? नोहा ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, लेकिन तुम भला ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी ताकत तो इस केज में काफी कम हो जानी चाहिए थी, तुम कमजोर कैसे नहीं पड़े? इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुम शायद ये भूल रही हो कि इस केज को जिसने बनाया है वो मेरे ही बेटे हैं, और इस केज में इतनी क्षमता नहीं है कि ये मेरी उतनी ज्यादा ताकत को सोख पाए। इस पे नोहा कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इस केज को बहुत पहले भी तो तोड़ सकते थे, तुमने ये क्यों नहीं किया? इस पे जेनोसामा कहते हैं, मुझे सभी को विश्वास दिलाना था कि मैं अब काफी कमजोर पड़ चुका हूँ, मैं अब किसी से नहीं लड़ सकता। इस पे नोहा कहती है, लेकिन ऐसा क्यों? तुम ये सब जानबूझकर क्यों कर रहे थे? इस पे जेनोसामा कहते हैं, तुम तक पहुंचने के लिए मैं जानता था थाइमस मुझसे नहीं लड़ेगा और ना ही वो मुझे मारेगा, वो ये काम तुम्हें ही देगा। मैं बस इस जगह पे इसलिए हूँ ताकि तुम मेरे पास एक दिन आओ और मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकूं। नोहा ये सुनने के बाद काफी हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जैसे ये बात नोहा कहती है, हम देखते हैं कि जेनोसामा नोहा पे अपना एक जोरदार वार करते हैं और नोहा तुरंत जमीन पे गिर जाती है। इसके बाद नोहा जेनोसामा से कहती है, तुम मुझे मारोगे? तुम ये बात भूल रहे हो, थाइमस ने सभी यूनिवर्स को जीत लिया है और अब वो नहीं रुकने वाला। इस पे जेनोसामा कहते हैं, एक ओमनी किंग की गलती मैंने बस इतनी की थी कि मैंने अपने लिए गलत सक्सेसर चुन लिया था, लेकिन अब मैं उसे हर हाल में खत्म करूंगा। इस पे नोहा कहती है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें पता है कि तुम थाइमस का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि वो तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मैं जानता हूं कि वो काफी ताकतवर है, लेकिन उसके ऐसा करने के पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं हूं। मैंने सब कुछ तुम पर छोड़ दिया था और उसका अंजाम ये सब आज हो रहा है। इस पे नोहा कहती है, लेकिन इसे सुधारने के लिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते, थाइमस अब नहीं रुकने वाला है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। मेरा प्लान एकदम परफेक्ट था, थाइमस सभी मल्टीवर्स पे अपना कब्जा करेगा और फिर उसके बाद वो एक एक करके उन तीनों को भी मार देगा। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, मैं अच्छे से जानता हूं थाइमस क्या चाहता है, लेकिन इसके और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन वो सभी मॉर्टल्स को मार देगा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। इस पे नोहा कहती है, तुम हार गए हो जेनो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी कोई है जिस पे मुझे भरोसा है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा
एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करते हैं जो कि सीधा जाके नोहा को लगता है और उसके साथ नोहा मारी जाती है। इसके बाद ज़ेनोसमा कहते हैं, अब सब कुछ तुम पर है, गोकू, वेजिटा। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू और थाइमस में काफी जोरदार लड़ाई चल रही होती है, लेकिन अब गोकू धीरे धीरे उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। इसमें थाइमस कहता है, क्या हुआ ओमनी किंग, तुम्हारी ताकत तो खत्म होती जा रही है, चलो तुम कुछ और नहीं कर सकते हो क्या, थोड़ा और जोर लगाओ। इस पे गोकू कहता है, ये क्या हो रहा है, मैं इसकी ताकत को नहीं झेल पा रहा हूं, ये काफी ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि थाइमस गोकू पे एक जोरदार हमला करता है जिससे कि गोकू नहीं झेल पाता और काफी दूर जाके गिरता है। गोकू थाइमस के हमले से थोड़ा जख्मी हो जाता है और इस पे थाइमस कहता है, आखिरकार अब मेरे से लड़ने लायक यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है। इस पे यामोशी कहता है, नहीं, ये भला क्या हो गया, गोकू अब तो वो उसे लड़ नहीं सकता। इस पे जोमान कहता है, जिसका डर था वही हुआ, अब हम क्या करें। इस पे थाइमस कहता है, अब बोलो किंग ऑफ एवरीथिंग, अब तुम क्या करोगे। इस पे गोकू कहता है, नहीं, मैं अभी भी हारा नहीं हूं। इस पे थाइमस कहता है, क्या तुम अभी लड़ना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें खत्म कर देता हूं। तभी गोकू कहता है, अभी भी कुछ बाकी है। इस पे थाइमस कहता है, क्या, तुमने क्या कहा, तुम्हारे पास अभी भी कुछ दिखाने के लिए है, तो ठीक है, चलो मैं रुक जाता हूं, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, जरा मैं भी तो देखूं तुम में और कितना दम बचा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम तैयार हो, हमारे पास अब यही एक आखिरी रास्ता है। इस पे वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट, मैं बिल्कुल तैयार हूं। इस पे यामोशी कहता है, क्या वो लोग फ्यूजन करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा खड़े होते हैं और वो दोनों आपस में फ्यूजन करते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ी तेज रोशनी होती है और जैसे ही वो रोशनी हटती है हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा आखिरकार प्राइमल गोजेटा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उसे देख के थाइमस कहता है, अब ये भला क्या है। इस पे गोजेटा कहता है, तैयार हो जाओ थाइमस, क्योंकि अब तुम पछताओगे।